तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो पोकेमॉन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोकेमॉन सन एंड मून का एपिसोड 4। तो गाइस लेट्स सी इस एपिसोड में क्या होता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही लिटन दिखाया जाता है, तो जो हमें हर एपिसोड में दिखाया जा रहा है। क्या है, इस लिटन का हर बार दिखाया जाता है। उसके साथ एक ओल्ड लेडी को भी दिखाया जाता है जो उसको खाना खिला रही होती है। फिर एक पिक्की पेक का झुंड आता है, उसमें एक रावलट भी होता है और वो हर जगह से फ्रूट लेके जा रहे होते हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा होता है उनको। कोई नहीं। रावलट देख के अजीब मतलब अजीब फील करता है कि मैं लेके जाता हूँ तो मुझे बोलती है, और ये लेके जा रहे तो इनको कोई नहीं बोला। हर पोकेमॉन लेके जा रहा होता है और दूसरे लोग भी उनको खाना दे रहे होते हैं, रावलेट। और फिर वो ऑल्टर कहती कि नहीं, ये पोकेमॉन एक ही बार आते हैं सीज़न में, और सब लोग इनको पोकेमॉन है, तुम भी आके ले जा सकते हो। फिर हमें अपने हीरोज दिखाए जाते हैं जो जंगल में आए होते हैं। उनको एक पोकेमॉन दिखता है जिस पोकेमॉन का नाम होता है ग्रीबिन। हाँ, यही पोकेमॉन, इसका नाम है ग्रीबिन। और फिर ऐश अपने पिकाचू को भेजता है आगे लड़ाई करने के लिए। फिर उन दोनों के बीच ज़बरदस्त सा खतरनाक सा बैटल होता है गाइस, बहुत ज़हर बैटल होता है। फिर वो ग्रीविन थोड़ा बहुत घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमला कर ही रहा होता है ग्रीविन। बहुत तगड़े हमले करता है गाइस ग्रीविन भी। बहुत कड़ी मैच होती है गाइस। आखिर में वो ग्रीविन बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और ऐश उसके ऊपर पोकेबॉल फेंकता है। ऐश को लगता है कि पकड़ लूँगा मैं अब इसको, लेकिन नहीं, वो भाग जाता है ग्रीविन। फिर वो उड़ के लिली के पास चला जाता है, और लिली बहुत ज़्यादा ही डर जाती है, और बहुत ज़्यादा डर जाती है कि मतलब इसको डर लगता है इसलिए। और फिर मार्लो उसको समझ जाती है कि नहीं, डरो मत। फिर वो ऐसा होता है गाइस, वो पिकाचू को वो गुण मतलब स्प्रिंग अटैक करके वो बहुत ज़्यादा घायल करता है। लिली सॉरी बोलती, मेरी वजह से हुआ ऐश से। फिर हमें टीम रॉकेट दिखाया जाता है। टीम रॉकेट वो पेड़ के नीचे बैठा होता है, वो बीबियर के डरने रहे थे। फिर हमें वो मिमिक्यू देखा जाता है। जैसी को मिमिक्यू पकड़ना था, इसलिए जैसी बहुत पोकेबॉल फेंकती है, लेकिन मिमिक्यू पूछ से उसको भेज देता है। फिर सारे पोकेबॉल फेंकती है जैसी, एक के बाद सारे पोकेबॉल फेंक देती है गाइस जैसी, लेकिन मिमिक्यू पूछ से छक्के चौके मार रहा होता है। फिर फिर जैसे को एक जेम्स के पास लग्जरी बॉल दिखाया जाता है। फिर जेम्स उसे कहता है कि नहीं, ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन का हिस्सा है, तुम इसे नहीं ले सकती। फिर जैसे ही उसको छीन लेती है और जेम्स उसके हाथ से ले, उससे पहले वो मिमिक्यू के ऊपर फेंक देती है। फिर लग्जरी बॉल बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है, हर एक पोकेबॉल पोकेमॉन पकड़ सकता है। और फिर वो कैच कर लेता है लग्जरी बॉल मिमिक्यू को। फिर वो बी बेयर दिखाया जाता है हमको, फिर से बी बेयर। फिर जैसी पोकेबॉल लेने जाती है उसको उठा लेता है बी बेयर और उसके मुंह में शेयर डाल देता है। जेसी को वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो जेसी को अच्छा लगता है, इसलिए जेम्स और वावोपेट और मेवत को भी अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा खुश होता है सब लोग। फिर हमें अपने हीरोज दिखाए जाते हैं, वो पोकेमॉन सेंटर में होते हैं। फिर पिकाचू वहाँ से आता है ठीक हो के। फिर हमें फिर से वही पिक की पेक पोकेमॉन का झुंड दिखा जाता है। उसमें रावलेट भी होता है, वो बहुत ज़्यादा ही पीछे होता है और उसके पास ज़्यादा फ्रूट भी नहीं होते। फिर वो एक जगह इकट्ठा करते हैं सारे फ्रूट। फिर वो अपने मतलब ये लीडर है लगता है उनका, टोक्यू टोकैनन है। ये देखिएगा, इस पिक्की पे एक ट्रम ब्रेक टोकैनन, ये सारे इवोल्यूशन है गाइस इनके, मतलब ये उनका लीडर है गाइस। फिर वो रावलेट आता है और एक ही फ्रूट लेके आता है, तो टर्न ब्रेक बहुत चिल्लाता है उस पर कि तुम्हें एक ही फ्रूट लाया, सबसे लेट और एक ही फ्रूट लाया। सब लोग बहुत फ्रूट लाए होते। फिर टोकैनन याद करता है कि मैंने रावलेट को कैसे पाला था। रावलेट उसका अलग पोकेमॉन था मतलब, और वो अंडे में था तब कैसा था, सारे पोकेमॉन के साथ रावलेट को भी पाल रहा था वो। फिर रावलेट धीरे और सब लोग उसको कहते कि जाओ फ्रूट लेके आओ। फिर रावलेट जाता है अपने हीरोज़ के पास, मतलब फ्रूट लेने के लिए, और वो हिम्मत जुटा के आ जाता है उनके पास। ऐश देख रहा होता है कि हाँ आ रहा है कोई तो, लेकिन वो फिर मार्लो के पोकेमॉन को लेके जाता है, क्योंकि ये पोकेमॉन बिल्कुल डिट्टो फ्रूट की तरह रखता है गाइस।
सच में बताओ गाइस ये कौन से फ्रूट की तरह लगता है, कमेंट में बताना। फिर उसको लगता है कि हाँ मिल गया फ्रूट, फिर वो उसको अटैक कर देता है मार्लो का पोकेमॉन उस पर। फिर ऐश उसको संभाल लेता है कि थोड़ा बार घायल हो जाता है रावलेट। फिर ऐश उसको संभाल लेता है कि देखता है कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी है। फिर वो ऐश और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर ऐश सोचता है मुझे पोकेमॉन पकड़ना ही था, इस रावलेट को ही पकड़ लेता हूँ। फिर ऐश पोकेबॉल निकालता है बैग से, फिर मेलन लेके भाग जाता है रावलेट। फिर ऐश उसके पीछे जा रहा होता है, पता नहीं जंगल में ले जाएगा शायद। फिर ऐश और मार्लो भी जा रहे होते, सब लोग मतलब भाग रहे होते जंगल की तरफ। घने जंगल में हमें फिर टीम रॉकेट दिखाया जाता है। टीम रॉकेट के पास भी बहुत सारे फ्रूट होते हैं, वो पिक्की पेक का झुंड उस वहाँ से लेके जाता है बहुत सारे फ्रूट। फिर चोर के घर में ही चोरी होगी, टीम रॉकेट उनका पीछा करता है। फिर वहाँ से ऐश अपने पॉकेट्स में देखता है कि एक टोकैनन है क्या, ये पे बहुत बड़ा झुंड है। फिर टोकैनन को रावलेट कहता है ये मेरे दोस्त है। फिर वहाँ पे टीम रॉकेट आ जाती है और घटिया सा डायलॉग बोलती है। बाद में वो जाला फेंक के सब पोकेमॉन को पकड़ लेते हैं गाइस, सबको पकड़ लेती है गाइस। फिर जैसे कहती है पिकाचू अब तुम आ गए, हम पकड़ लेंगे गाइस पिकाचू तुमको। फिर मिमिक्यू को भेजती है। फिर ऐश कहता है तुम मिमिक्यू को पकड़ लिया, फिर से कैसे पकड़ लिया। फिर ऐश मतलब वहाँ पे सारे पोकेमॉन पिक्की पेक का पूरा झुंड, उनका लीडर ब्रेक सब कुछ पकड़ लेते हैं। फिर ऐश रावलेट को कहता है कि तुम जाके उनको छुड़ा लो। फिर मिमिक्यू और पिकाचू के बीच में ज़बरदस्त बैटल होता है। पिकाचू इस बार भी ज़्यादा ही मार खा रहा होता है, सारे पोकेमॉन छूट जाते हैं, मतलब पिक्की पेक का पूरा झुंड छूट जाता है। फिर वो आखिरी हमला करता है मिमिक्यू पिकाचू पे, वहाँ पे रावलेट आ जाता है और ज़बरदस्त हमला करता है गाइज। फिर मिमिक्यू बड़ा वाला शैडो बॉल तैयार कर रहा होता है छोड़ने के लिए, तभी बीबियर आके उनको लेके जाता है। फिर वो सब लोग सोचते हैं कैसे सब वो ज़बरदस्ती लेके जाता है उन बीबियर। फिर ऐश और मार्लो कहते ये बहुत अजीब है, और फिर रावलेट के साथ वो लोग तारीफ कर रहे होते हैं रावलेट कि वो सबको बचा लिया। फिर ऐश कहता है कि मैं जा रहा हूँ। फिर मार्लो कहते तुम्हें तो रावलेट को पकड़ना था ना। फिर ऐश कहता है नहीं, वो यहाँ पे बहुत खुश रहेगा। फिर तो कैनन समझ आता है रावलेट के, तो वो बहुत अच्छी ट्रेनर है, तुम उसके पास चले जाओ। फिर रावलेट वहाँ पे जाता है ऐश के पास, और ऐश के पास जाके उसके बैग में बैठ जाता है। फिर समझ जाता है ऐश कि उसको उसके साथ आना है। फिर ऐश पॉकेबॉल फेंक के रावलेट को पकड़ लेता है, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मैंने ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है, और मैंने सन एंड मून के और एपिसोड भी अपलोड किए, और स्वॉर्ड एंड शील्ड के भी एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक आज का सवाल कि इस पोकेमॉन का नाम क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं आपको दूंगा प्यारा सा थैंक यू। तो अगले वीडियो